दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी के अध्याय 117 और खंड 4 में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। पिछले भाग में हमने जाना कि रंगून में डॉक्टर प्राणजीवन मेहता से मिलने के बाद बापू हरिद्वार कुंभ में गए। ये कुंभ मेला हरिद्वार में 1915 में हुआ था। डॉक्टर मेहता के यहाँ और रास्ते में कलकत्ता में भूपेंद्र नाथ बसु के यहाँ उनकी खूब खातिर की गई। घर की स्त्रियों ने रात रात भर जाग कर काम किया और फलाहार और व्यंजन बनाए, जिसे देखकर बापू के मन में उनके प्रेम और शिष्टाचार के प्रति आदर उत्पन्न हुआ। पर साथ ही उन्हें यह भी लगा कि एक व्यक्ति की आवभगत में सारा घर लग जाए, ये ठीक नहीं है, और इसका उनको कष्ट हुआ। और फिर उन्होंने एक व्रत लिया जिसमें रात का खाना वर्ज्य कर दिया, जिससे उनके यजमानों को तकलीफ ना हो। यह व्रत 13 वर्ष तक चला, जिससे उन्हें स्वास्थ्य लाभ भी हुआ। साथ ही इस अध्याय में उन्होंने कुंभ में धर्म के नाम पर जो पाखंड होता था, साथ ही इस अध्याय में धर्म के नाम पर जो पाखंड होता था उसके बारे में भी लिखा है। अब आगे, जब बापू लक्ष्मण झूला गए, पहाड़ जैसे दिखने वाले महात्मा मुंशी राम के दर्शन और उनका आश्रम देखने गया, तब मुझे भरपूर शांति मिली। हरिद्वार के शोरगुल और गुरुकुल का शांत वातावरण, इनमें अंतर स्पष्ट महसूस हो रहा था। महात्मा जी ने मुझे खूब प्रेम दिया। रामदेव जी की मुलाकात भी तभी हुई, लेकिन ये रामदेव जी जो रामदेव जी हैं, पतंजलि योग के गुरु, ये वो रामदेव गुरु नहीं है। इसमें आप जो है शंका न करें, ये रामदेव जी कोई दूसरे थे और उनकी शक्ति की कल्पना भी मुझे शीघ्र आई। उनके और मुझ में मत भिन्नता होने के बाद भी हमारा स्नेह संबंध बना। गुरुकुल में औद्योगिक शिक्षा के बारे में रामदेव जी और अन्य शिक्षकों से खूब चर्चा हुई। आश्रम से शीघ्र जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने लक्ष्मण झूले की खूब स्तुति सुनी थी। ऋषिकेश जाए बिना मैं वापस न जाऊं, ऐसा आग्रह बहुतों ने मुझसे किया था। मेरे मन में भी था। ऋषिकेश में बहुत से सन्यासी मुझे मिलने आए थे। उनमें से एक को मेरे रहन सहन के बारे में जिज्ञासा हुई। फिनिक्स के आश्रमवासी भी मेरे साथ थे। तब सबके बारे में उन्होंने बहुत प्रश्न पूछे और मुझसे धर्म चर्चा भी की। मेरी तीव्र धार्मिक भावना उन्हें समझ में आई। मैं गंगा स्नान करके आया था, अतः मेरा शरीर खुला हुआ था। उस पर उन्होंने जनेऊ और सिर पर चोटी न दिखने का उन्हें बहुत अफसोस हुआ और वे बोले आप आस्तिक हैं, फिर भी आपके सिर पर
चोटी नहीं रखते, इसका हमें बुरा लगा। जनेऊ और चोटी ये दोनों ही हिंदू धर्म के बाह्य चिन्ह हैं और प्रत्येक हिंदू को इन्हें धारण करना आवश्यक है, ऐसा उन्होंने कहा। इसके बाद बापू ने जवाब दिया है, बताया है इसके बारे में। मैं जब 10 साल का था तब एक ब्राह्मण के जनेऊ में बंधी चाबियों की खड़खड़ाहट सुनकर मुझे आनंद होता था और लगता था कि मुझे भी ऐसा करने को मिले तो कितना मज़ा आएगा। लेकिन उस समय वैश्य परिवार में जनेऊ पहनने का रिवाज नहीं था। लेकिन पहले 3 साल के बाद जनेऊ पहनना चाहिए ऐसी रूढ़ी पड़ रही थी। उसके बाद गांधी परिवार के कुछ लोग जनेऊ पहनने लगे थे। जो पंडित घर के बच्चों को राम रक्षा का पाठ देने आते थे, उन्होंने ही हमें जनेऊ पहनाए और मुझे उसमें चाबियां लटकाने की कोई वजह नहीं होने पर भी मैंने उसमें 2-3 चाबियां लटका ली थी। जब जनेऊ टूट गया तब उसका शौक भी जाता रहा और उसके बाद मैंने जनेऊ नहीं पहना, यह सच है। और बड़ी उम्र में मुझे पहनाने का प्रयत्न कईयों ने हिंदुस्तान और दक्षिण अफ्रीका में भी किया, पर उसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। शूद्र जनेऊ नहीं पहनते, फिर अन्य लोगों ने क्यों पहनना? हमारे घर में बहुत पहले से ये रिवाज नहीं था, फिर ये नई परंपरा क्यों चालू करनी, इसका मुझे एक भी ठोस कारण नहीं दिखा। मुझे जनेऊ का विरोध नहीं था, पर उसके प्रयोग का कारण नहीं दिखता था। वैष्णव होने के कारण मैं कंठी पहनता था। हमारे घर के बुजुर्ग हमें सिर पर चोटी रखने को कहते थे, लेकिन विलायत में जाना था और वहाँ चोटी देखकर लोग हंसेंगे और गंवार समझेंगे, इसलिए काट डाली थी। मेरे साथ रहने वाले मेरे भतीजे छगनलाल गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भी अत्यंत निष्ठा से सिर पर चोटी रखी थी और उस चोटी से उन्हें सार्वजनिक कामों में अड़चन होगी, ऐसे निराधार विचारों के कारण उन्हें दुखी करके मैंने वो चोटी कटवा दी थी। इस तरह चोटी के बारे में मुझे शर्म लगती थी। स्वामी जी को मैंने यह वास्तविकता बताई और कहा, जनेऊ तो मैं नहीं पहनूंगा। असंख्य हिंदू जो पहनते नहीं हैं, फिर भी हिंदू समझे जाते हैं, वो मैं पहनूं ऐसा मैं नहीं मानता। इसके अलावा जनेऊ पहनना मतलब दूसरा जन्म लेना और शुद्ध होना है। इस समय हिंदू समाज हिंदुस्तान में पतित अवस्था में है। ऐसी हालत में हमें जनेऊ पहनने का क्या अधिकार है? हिंदू समाज जब अस्पृश्यता का मैल अपने मन से निकाल देगा और अन्य दोष निकाल देगा, चारों तरफ जो पाखंड फैला है उसका त्याग करेगा, तब हमें जनेऊ पहनने का अधिकार प्राप्त होगा। इसलिए इस बारे में आपके विचारों से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन चोटी रखने के आपके विचार से मैं सहमत हूँ। मैं रखता भी था, पर लज्जावश मैंने काट दी थी। लेकिन मैं इस बारे में अपने साथियों से चर्चा करूँगा। जनेऊ के बारे में मेरे विचार स्वामी जी को नहीं पटे, लेकिन मेरे विचार वैसे ही हैं। अभी जनेऊ धारण करने से हिंदू धर्म की उन्नति हो रही है, ऐसा मैं नहीं समझता। इसलिए मैं इस बारे में उदासीन हूँ।
चोटी निकालने की मुझे शर्म आ रही थी, इसलिए उसके बारे में अपने साथियों से चर्चा करके रखने का निश्चय मैंने किया। लेकिन अब हम लक्ष्मण झूले की तरफ जाएंगे। ऋषिकेश और लक्ष्मण झूले की तरफ का सौंदर्य मुझे अच्छा लगा। हमारे पूर्वजों ने प्राकृतिक सौंदर्य को पहचान कर उसे धार्मिक स्वरूप देने की दूरदर्शिता के बारे में मेरे मन में आदर उत्पन्न हुआ। परंतु मानव कृति देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। लोग गंगा किनारे गंदगी फैलाते थे और सुंदर किनारों को गंदा कर देते थे। गंगा का पानी भी, पवित्र पानी भी दूषित कर देते थे, जिसका उन्हें संकोच भी नहीं होता था। इसका मुझे दुख हुआ। लक्ष्मण झूला देखा तब लोगों ने मुझे बताया कि पहले ये पुल रस्सियों का था और बहुत मजबूत था। एक मारवाड़ी दानशूर ने पैसा देकर उस पुल को तुड़वा कर फौलाद का ये पुल बनवाया है और उसकी चाबी सरकार को दे दी है। यह पुल बहुत खूबसूरत दिखता था, लेकिन तीर्थयात्रियों के इस पुल की चाबी सरकार को दी जाए, यह मुझे मेरी उस समय की राजनिष्ठा को असह्य हो रहा था। हरिद्वार के अनुभवों का मुझे बहुत उपयोग हुआ। मैं कहाँ रहूं, क्या करूं, यह निश्चित करने के लिए मुझे हरिद्वार के अनुभवों का बहुत उपयोग हुआ। और अब आगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।